देखो काफी सारी अलग अलग टाइप की हैंड राइटिंग्स होती है, लेकिन जो डॉक्टर लोग लिखते हैं वो कुछ ज्यादा ही अलग होती है। लेकिन उस हैंड राइटिंग का नाम क्या है, क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि जो एक्चुअल में 7 अप वाली कोल्ड ड्रिंक है वो किस कारण बनाई गई थी, और क्या वो एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक ही है या फिर कुछ और? अगर आपको ये सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वीडियो को देखते रहिए पूरे एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ही है बहुत सारी जानकारियां। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल 7 रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग स्पेस बुल। फैक्ट नंबर 1, देखो काफी सारी टाइप्स की हैंडराइटिंग होती है, जैसे कैलोग्राफी हैंडराइटिंग और भी कई सारी एक्सेट्रा प्रकार की हैंडराइटिंग्स होती है। लेकिन जो डॉक्टर लिखते हैं, जो फार्मासिस्ट लिखते हैं, वो हैंडराइटिंग का नाम होता है ग्रिफिनेज राइटिंग। ये जो ग्रिफिनेज राइटिंग है, ये राइटिंग एक्चुअल में डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जिसे उन्हें भी सीखना पड़ता है। मतलब गजब है यार, अगर आपको भी डॉक्टर बनना है तो ग्रिफिनेज राइटिंग तो सीखनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 2, देखो ये जो 7 अप वाली कोल्ड ड्रिंक है, आप लोग क्या जानते हो ये एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक है या फिर कुछ और? लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तो हम सब लोग इसे एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक ही समझते हैं और या फिर से कोल्ड ड्रिंक के ही एक्चुअल में पर्पस पे यूज करते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले, यानी कि 90s से पहले, ये जो कोल्ड ड्रिंक थी, जब ये इन्वेंट हुई थी तो ये एक दवाई के तौर पे इन्वेंट हुई थी। यानी कि ये जो कोल्ड ड्रिंक थी 7 अप, वो दवाई थी। और ये दवाई क्या काम करती थी, जैसे आपका मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा है, यानी कि आपका मूड अलग 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 तरीके पे स्विंग हो जा रहा है, तो आप अगर ये दवाई लेंगे तो आपका दिमाग स्विंग होने से बच जाएगा। मतलब आपके दिमाग में मूड स्विंग्स बहुत कम आएंगे। जैसे मान लो कभी किसी को हंसी आने लगी तो एकदम ही हंस रहा है, कभी किसी को गुस्सा आने लगे तो एकदम ही गुस्सा हो जा रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है उसके साथ, तो वो एक कोल्ड ड्रिंक ले सकता था उस टाइम पे एज अ दवाई के तौर पे। हो रहा है अभी तो लोग तो अलग ही अलग चीजें कर रहे हैं इसके साथ। फैक्ट नंबर 3, देखो जो हाई हील्स वाली चप्पल रहती है या फिर हाई हील्स वाली सैंडल रहती है, वो आजकल लड़कियां पहनती है। लेकिन 90s से भी पहले ये जो चप्पल थी, ये चप्पल नहीं, एक्चुअल में जूते थे, हाई हील्स वाले जूते जो लड़के पहनते थे। यानी कि ये जो हाई हील्स थी, इसे एक्चुअल में लड़के यूज करते थे अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए कि वो ज्यादा बड़े हैं, कि वो एक्चुअल में ज्यादा पावरफुल है, ये लड़कियों से ज्यादा पावरफुल है, ये दिखलाने के लिए वो पहनते थे। लेकिन जब तक जमाना बदलते गया, तब तक लड़के ने और लड़की ने दोनों एक दूसरे को इक्वल माना गया, तो उस हिसाब से ये जो चप्पल थी या फिर जो हाई हील थी, वो एक्चुअल में लड़कियां भी पहनना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का ही ट्रेंड रह गया है। फैक्ट नंबर 4, एक बार एक औरत थी जिसके आदमी को लॉटरी का बहुत ज्यादा शौक था। वो हमेशा अपनी बीवी के ही पैसे चुरा के लॉटरी पे लगा देता था, जिसमें वो अक्सर हार जाता था। लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि वो एक ना एक दिन तो लॉटरी जीत ही जाएगा, और यही बात उसकी जो वाइफ थी उसको पसंद नहीं थी। वो ये बोलती थी कि कभी तुम लॉटरी जीत नहीं सकते, ये सब में पैसा मत लगाओ। लेकिन उसके हस्बैंड को कहाँ सुनना था, तो इसी कारण वो जो वाइफ थी वो ये प्रूव करने के लिए एक लॉटरी वाली दुकान गई और वहां पर एक कार्ड को लिया और उसको स्क्रैच किया, और इत्तेफाक से उसकी 7 करोड़ की लॉटरी फंस गई। लेकिन आज की डेट पे वो औरत शायद मारा माल होगी। गजब है यार, आजकल दुनिया में कुछ भी हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीजें घट जाती है। फैक्ट नंबर 5, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट रैपर का नाम क्या है? तो उनका नाम है एमिनेम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के सबसे बेस्ट रैपर का नाम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है यो-यो हनी सिंह। यो-यो हनी सिंह का एक टाइम पे इतना ज्यादा क्रेज था कि लड़की से लेकर के लड़का तक, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, हर लोग की जुबान पे सिर्फ और सिर्फ यो-यो के गाने ही होते थे। अगर आप यो-यो के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 6, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करी जाने वाली जगह कहाँ है? तो देखो इस दुनिया में काफी सारी जगह है जहां पर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं। बोले तो बहुत ही गजब गजब एक्सपेरिमेंट होते हैं। कोई एलियन के साथ बैठ के डिनर कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये बात सीरियस है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह है एरिया 51। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह मानी जाती है एलियंस को लेकर के, और सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट वाली जगह भी मानी जाती है। अगर आप चाहते हो कि आप एरिया 1 में जॉब करो तो कभी मत करना, खतरा हर वक्त आपके ऊपर मंडरा रहा है। फैक्ट नंबर 7, देखो क्या है ना, अगर आप नहाते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हो। पता है कैसे? अगर आप नहा रहे हो और अगर आप नहाते समय सबसे पहले अपने सिर के ऊपर पानी डालते हो तो उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उससे आप लटक भी सकते हो। देखो क्या होता है, जब हम सिर के ऊपर पानी डालते हैं, जो हमारा ब्रेन का टेम्परेचर होता है, अगर वो पानी के टेम्परेचर से मॉडिफाई, अगर बोल सकते हो कि अगर मिलेगा नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो हमारी ब्रेन की नस है वो फट भी सकती है। लेकिन गलती से अगर आप सबसे पहले अपने पैरों पे पानी डाल रहे हो तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को पता रहेगा जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना है, और उसी हिसाब से आपके ब्रेन को भी ट्रीट कर देगा, जिससे आपको कोई भी खतरा नहीं होगा।
तो देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन कॉल पे सेट करना। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ सबका रिप्लाई करता हूँ। ऑफ कोर्स आपका भी रिप्लाई करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।